जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई हो आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मेरा नाम सीमा रावत है और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं एक सर्टिफाइड आकाशिक रीडर हूँ। तो आज मैं आपके सामने फिर आई हूँ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। ये एक्सपीरियंस मेरे फ्रेंड का है। फ्रेंड मीन्स कि वो मेरे मतलब काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं यहीं पर। और उनका मुझे एक मैसेज आया था कि उनको एक्चुअली जब पता लगा कि मैं आकाशिक रीडर हूँ तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप मतलब ये सब देखते हो, आपको पता लगता है। तो मैं फिर एकदम से वो हो गई, क्योंकि ऐसा है अब ऐसा है ना कि हम अपने मुंह से किसी को क्या बताएं, है ना। जब कोई मतलब कि पूछेगा या फिर उसको हमें वीडियो के थ्रू पता लगेगा तभी पता लगता है। तो मैं एकदम से चुप हो गई, मैं क्या जवाब देती इस बारे में। तो उनका फिर मुझे मैसेज आया कि मुझे प्लीज़ रीडिंग करवानी है आपसे। तो फिर मैंने खुद ही फिर एक दिन मैसेज किया कि हाँ आपको रीडिंग करवानी है, आप प्लीज़ करवा लीजिए। तो मैं टाइमिंग आपको दे देती हूँ। तो मैंने टाइमिंग वगैरह सारा फिक्स किया उनके साथ। उसके बाद मैंने उनके रिकॉर्ड्स उनके ही नाम से उनके ओपन करे। और लेकिन उनके इस बीच में उनके हस्बैंड के नाम मतलब की बारे में भी क्वेश्चन थे, ठीक है। क्योंकि अब मतलब कि होता है ना कि हस्बैंड नहीं इतना कंफर्टेबल होंगे रिकॉर्ड ओपन करवाने के लिए। तो उन्होंने कहा मेरे करिए, मेरे से क्या पता लगता है देखते हैं। तो मैं कहा ठीक है कोई नहीं। मैंने कहा आपके ही रिकॉर्ड्स ओपन करते हैं। तो फिर उनके जो क्वेश्चन था, सबसे पहला उनका क्वेश्चन था कि उनके जो हस्बैंड है, ठीक है, उन्होंने अपने हस्बैंड का नाम भी बता रखा था कि उन्होंने कहीं मनी इन्वेस्ट की है बट उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, तो क्या उनको वहाँ कंटिन्यू करना चाहिए, ये इनका पहला क्वेश्चन था। तो मैंने फिर उनके रिकॉर्ड्स उनके नाम से ओपन करे, उनकी परमिशन लेके। और फिर मैंने उन मतलब कि ध्यान में जाके उनका सारा कुछ देखा। तो मुझे ये दिखा, मतलब मास्टर्स ने मुझे ये दिखाया कि कुछ जहाँ पर एक एक शॉप सी दिखी मुझे। तो मैंने उनको पूछा कि आपने मतलब किस कहाँ पर ये मतलब कि फंसा रखे हैं, मतलब जहां आप कह रहे हो ना कि आपके पैसे फंसे हुए हैं, आपके वापस नहीं आ रहे, तो आपने कहाँ इन्वेस्ट करे। तो उन्होंने मुझे बताया कि केमिस्ट की शॉप है। तो पर मुझे केमिस्ट की जगह वो ज्वेलरी की शॉप दिखाई दे रही थी। तो मैंने सोचा ज्वेलरी की शॉप क्यों दिखाई दे रही है। तो मे बी उनका कहते हैं ना कि मास्टर्स हमको इंडिकेट करते हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी थ्रू। तो क्या पता उनका जो दूसरा वो होगा वो ज्वेलरी से होगा, या कुछ ना कुछ उसका ज्वेलरी से संबंध जरूर होगा, इसीलिए मास्टर ने मुझे वो दिखाया, ठीक है। उसके बाद मैंने ये देखा कि वहां पर बंदे बैठे हुए हैं और एक बंदा है उसके चेहरे पे मुखोटा लगा हुआ है, ठीक है। मुखोटा लगने का मतलब ये है कि मास्टर्स ये बताना चाह रहे हैं कि वो बाहर से कुछ और है और अंदर से कुछ और है, ठीक है। काला काला मुखोटा लगा हुआ है। शॉप दिखी थी मुझे। तो मैंने जब ये बोला कि मैंने कहा मुखोटा का मतलब यही है कि वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। उन्होंने आपसे इन्वेस्ट तो करवा लिए हैं पैसे, लेकिन वहां पर आपको लॉस हुआ है तो आपको वहां आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, यही मास्टर्स कहना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने ये देखा कि आपकी जो मतलब मेरी फ्रेंड है, मैंने उनसे पूछा क्योंकि वो ना काफी बहस कर रही थी, मतलब मुझे बहस करती हुई दिखाई दी वो। तो मैंने कहा आपकी लड़ाई भी हुई उनसे? तो कह रही हाँ हो ही जाता है। कहती जब अगर इंसान इस तरीके से बिहेव करे, इस तरीके से मतलब कि पैसा लेने के बाद मतलब उस तरीके से वो रिस्पॉन्ड ना दे तो फिर कहते गुस्सा तो आता ही है। तो मैंने कहा हाँ मुझे ये भी दिखा कि आप गुस्सा कर रही हैं और काफी बहस हो रही है आपकी उनके साथ। तो ये मुझे उनका कहने का मतलब ये है कि मास्टर्स ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप इनका जो मेरी फ्रेंड है इनका वहां से हट जाना ही बेहतर है। मतलब आगे उनके साथ ना कंटिन्यू करें। जो भी पैसा जो भी उन्होंने मतलब इन्वेस्ट कर दिया है उसको बस वापस लेने की सोचे, मतलब आगे और इन्वेस्ट ना करें वहां पर। कहने का मतलब ये मास्टर ये बताना चाह रहे थे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन उनका ये था कि जो उनका घर है मतलब उनके घर में या उनके किसी फैमिली मेंबर में के ऊपर किसी ने कोई मतलब कि काला मतलब कोई कुछ नेगेटिविटी या कोई ब्लैक मैजिक वगैरह तो नहीं करा हुआ, या कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है। तो जब मैंने ध्यान लगाया तो मैंने ये मतलब पूछा मास्टर से कि मास्टर्स क्या इनके घर में कोई नेगेटिविटी है या इनके घर वालों के ऊपर कुछ काला जादू या नेगेटिविटी है। तो मास्टर ने मुझे सबसे पहले उनका किचन दिखाया। जब मैंने उनका किचन देखा तो किचन में मुझे कुछ काला काला सा दिखा। मैंने उनको बताया भी और मैंने उनको पूछा भी नहीं था कि आपका डायरेक्शन क्या है। मतलब मास्टर ने मुझे डायरेक्शन भी बता दिया था कि उनका डायरेक्शन साउथ वेस्ट है। और जब मैंने उनसे पूछा कि आपके घर का जो डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट है, तो उन्होंने कहा हाँ जो हमारा घर अभी हम जो जिसमें रह रहे हैं मतलब उनका गवर्नमेंट का था, गवर्नमेंट के थ्रू मिला हुआ था, तो वो उनका साउथ वेस्ट है। तो मैंने फिर यही कहा, मैंने कहा हाँ तो मतलब इसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि कहते हैं ना कई बारी हर किसी के मतलब कि नसीब में कोई जरूर मतलब कि जैसे साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन होती है वो हर किसी को नहीं खपती, कहने का मतलब ये है।
तो क्या पता उनके लिए वो सही डायरेक्शन ना हो, इसीलिए उनके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा हो रहा था, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो रही थी। इवन की जो वो है वो मुझे तोड़ फोड़ करती हुई भी दिखी अपने घर में। मैंने पूछा भी उनसे कि क्या आप ऐसा करती हैं, तो कहती है हाँ कभी कभी हो जाता है गुस्से में। तो मैंने फिर उनको समझाया कि मैंने कहा गुस्सा ऐसी चीज है जिसको कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, आप ऐसा ना करें। अगर आपको किसी चीज में गुस्सा आता है तो आप थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन कीजिए, शांत हो जाइए, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसा जरिया है कि अगर आपका गुस्सा कितना भी है, तो पहले आप एक गिलास पानी पी लीजिए अगर आपको गुस्सा है, ठीक है। मैंने उनको बताया था आप पानी पी लीजिए, अगर पानी नहीं पी रहे हैं, उस वक्त नहीं प्यास लगी, बाई चांस होता है ना नहीं मन कर रहा, तो आप मेडिटेशन में बैठ जाइए। मेडिटेशन से क्या होगा कि आपका जो भी गुस्सा होगा वो शांत हो जाएगा एकदम से। तो मैंने कहा आप ये भी कीजिए। और फिर मैंने उनको ये बताया कि आप अपने घर पे, क्योंकि आपके घर में नेगेटिविटी मुझे दिख रही है, मतलब वो कोई ऐसे नहीं है, कोई आत्मा नहीं है या कुछ उस टाइप का नहीं दिखा, लेकिन नेगेटिविटी दिख रही थी, ठीक है। वो डायरेक्शन की वजह से भी हो सकती है, और उनके घर में लड़ाई झगड़े जो होते हैं, क्योंकि उनके घर में जब मैंने पूछा उनसे कि क्या आपके घर में पूजा पाठ होती है, तो उन्होंने कहा पूजा पाठ होती है पर उस लेवल पर नहीं होती, मतलब हम दिया जलाते हैं बस, मतलब और उसके बाद फिर मैं भी करती हूँ। तो मैंने उनको बोला देखो पूजा पाठ करना सिर्फ दिया जलाना नहीं है, धूप बत्ती जलाना नहीं है। पूजा पाठ करने का मतलब ये होता है कि आप 5, 10, 15 मिनट अपने भगवान को वहां पर बैठ के अपने भगवान को दे रहे हो, ठीक है। कि भगवान 5-10 मिनट हम मतलब 5-10 मिनट की पूजा आप कीजिए, अपने भगवान को अपने 5-10 मिनट दीजिए, तो उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी सुकून मिलेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मतलब मैं ये करूंगी। क्योंकि मैंने कहा देखो हस्बैंड तो ये है कि धूप दिया जलाते होंगे, धूप जलाते होंगे, टाइम तो होता नहीं, ऑफिस जाना होता तो फटाफट करके वो चला जाते होंगे। मैं कहा बट आपका, मैंने कहा ये फर्ज बनता है कि जब वो चले जाए सारा काम अपना घर का निपटा लो, खाना खाने से पहले नहा धो के, उसके बाद मैंने कहा आप मंदिर में बैठो, दिया तो जल रहा होगा, तो उसके आग वहां पर बैठ के एटलीस्ट 5 मिनट ध्यान में ही, और 5-10 मिनट भी आप ध्यान में वहां बैठ जाओगे, तो आपके जो आपके एक तो शरीर का जो आपका ऑरा होगा वो इतना क्लीन होगा, और दूसरा आपको बहुत अच्छा लगेगा वहां पर बैठ के। तो मैंने कहा आप जरूर करना। आप मतलब कहने का मतलब अपने पूजा पाठ को थोड़ा उसका टाइम बढ़ा दो, ये नहीं कि बस धूप जला दिया और दीप जला दिया बस हो गया, उससे नहीं होता। मैंने कहा कुछ ये तो हर कोई कर लेगा, लेकिन वहां पर अपने भगवान को, अपने ईस्ट को टाइम देना ये बहुत बड़ी बात है, ये करना चाहिए हर किसी को, ठीक है। तो मैंने उनका ये देखा। उसके बाद फिर मैंने उनको ये भी बताया, जो मास्टर ने मुझे उपाय बताया कि घर की नेगेटिविटी कैसे कम होगी। तो मैंने कहा देखो पहले बात तो लड़ाई झगड़ा मत करो, अपने घर पे काम रहो, शांत रहो। अगर आपको गुस्सा आता भी, देखो इंसान है, इंसान को गुस्सा आता है, भूल चूक भी होती है, ठीक है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो कोई बात नहीं, ये आम बात है। आप ऐसा करो, भगवान के आगे 5-10 मिनट मेडिटेशन करके बैठ जाओ। उसके बाद मैंने कहा आप खुद ही महसूस करोगे कि आपका जो मतलब कि जो आपका गुस्सा है वो शांत हो गया है, ठीक है। और आप मतलब अपने आप को अच्छा फील करोगे बहुत ज्यादा। और दूसरा आपने ये करना है, जो मुझे मास्टर ने उपाय बताया कि कपूर में लौंग डाल के वो पूरे घर पे उसकी धुनी घुमानी है, मतलब उसको जला के उसका जो धुआं निकलेगा वो पूरे घर के कोने काने पे मतलब ये करना। पर मैंने कहा आपका लैट्रिन और जो बाथरूम का दरवाजा होता है, जो मतलब कि वॉशरूम का दरवाजा वो बंद होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है ये पक्का मैं करूंगी, ठीक है। उनका ये था। और मैंने कहा ऐसा कोई किसी ने कुछ करा नहीं है आपके घर में, कोई नेगेटिविटी वगैरह ऐसा कुछ, मतलब किसी ने कोई काला जादू वगैरह ऐसा कुछ नहीं करा, मतलब कि और कोई वो। उन्होंने ये भी पूछा था कि कोई देवी देवता की तो कोई भूल नहीं होगी, तो मैंने कहा देवी देवता को तो कोई भूल नहीं होगी, बट हाँ ये है कि जब हम अपना टाइम मतलब इन चीजों में ज्यादा, नेगेटिविटी में ज्यादा बिताते हैं, लड़ाई झगड़े में ज्यादा बिताते हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान गुस्सा होते हैं, वो रुष्ट हो जाते हैं हमसे कि ये क्या कर रहा है इंसान, मतलब ये धरती पे आया है, ये इस चीज के लिए आया धरती पे है। कहते ना कि हमारी सोल का पर्पस है, कुछ ना कुछ पर्पस है, तो वो क्या पर्पस है यही तो जानना है हमें लाइफ में, तभी तो हम आगे बढ़, तभी तो हमें सही दिशा दिखेगी, तभी हम सही दिशा पे बढ़ सकेंगे आगे। तो जब उन्होंने, मैंने कहा तो देवी देवता का ऐसे कुछ नहीं दिख रहा, बट ये है कि पूजा पाठ, मैंने कहा आप बढ़ाओ, पूजा पाठ अच्छे से करो, क्योंकि अगर आप पूजा पाठ करते हो अच्छे से तो घर में की जो ऑरा होती है वो पॉजिटिव हो जाती है, और आपकी खुद की ऑरा भी पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। तो पूजा पाठ हमारे जीवन में बहुत महत्व है। कम से कम अगर आपके पास डेली टाइम में, ये मैं हर किसी के लिए बोल रही हूँ, किसी के पास नहीं टाइम है तो कम से कम 5 और 10 मिनट आप भगवान के आगे बैठिए, उन पर मतलब कि उन अपने आप को उनके ऊपर समर्पित कर दीजिए, ठीक है, सरेंडर कर दीजिए कि बस आप ही हो हमारे। आप ऐसा करके दीजिए, आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये, और तीसरा क्वेश्चन उनका ये था कि जो उनके हस्बैंड मतलब उनका कोई फायदा तो नहीं उठा रहा, उन मतलब कि उस तरीके से, या कोई इस मतलब कि कोई उनको गलत तरीके से तो नहीं मतलब वो कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। तो जब मैंने ये क्वेश्चन पूछा मास्टर से, तो जब मैंने ये ध्यान लगाया तो मैंने मास्टर से पूछा कि मास्टर जो इनके हस्बैंड है, उनका हस्बैंड का नाम लेके मैंने बोला था कि कहीं इनका कोई फायदा तो नहीं उठा रहा। तो मास्टर ने मुझे ये दिखाया कि
फायदा तो नहीं कह सकते, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि इंसान इनफ होता है ये चीज समझने के लिए कि हम मतलब किस दिशा में वो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कई बार कोई इंसान आपको इन्फ्लुएंस करता है, इन्फ्लुएंस मतलब कि आप उसकी बातों में आ जाते हो। फायदा उठाना एक अलग चीज है कि वो कोई आपको फायदा उठा रहा, आपको पता ही नहीं लग रहा, और एक बातों में आ जाना वो एक अलग चीज है, ठीक है। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि मास्टर ने मुझे उस बंदे का हुलिया भी बता दिया, जो बंदे मतलब कि जो उनके हस्बैंड है, जिस बंदे की बातों में आ रहे थे थोड़ा बहुत, वो मतलब उनको कुछ ना कुछ बोलता होगा तो यहाँ ये इन्वेस्ट कर दे या यहाँ वहां पैसा लगा दे, वहां उस तरीके का। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैंने देखा कि सोफा है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन का घर है, सोफा लगा है, सोफा में वो बंदा बैठा हुआ है, बंदा पतला है, लंबा है और थोड़ा गंजा सा है, और उसके ना तिखी तिखी नाक है और दांत थोड़ा बाहर निकले हुए। जब मैंने उनको ये बताया, आप यकीन नहीं मानेंगे, वो हंसने लग गई। वो कह रही आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, सेम यही बंदा, इसी का मतलब कि उनको भी शक था ना उस पे कि कहीं मतलब ये तो नहीं मेरे पति को मतलब बातों में वो कर रहा है, उलझा रहा है ना। तो जब मैंने उनको ये हुलिया बताया ना, तो उन्होंने कहा, तो जब मैंने गंजा गंजा बोला, कहती हाँ गंजा गंजा तो है, पर कहती अब उसने नकली विग लगा ली है। तो अब यकीन नहीं मानेगा, मुझे खुद भी हैरानी हुई कि देखो आप कि आकाशिक रीडिंग के थ्रू आप कितना डीप जान सकते हो, ठीक है, इंसान के बारे में। मतलब आप देखो हुलिया तक बता दिया मास्टर्स ने मुझे। और जब मैंने उनको ये बताया तो वो बहुत ज्यादा मतलब सेटिस्फाइड हो गई थी मेरी सारी चीजों को, क्योंकि सारा कुछ रिलेट कर रहा था। और जो इन्वेस्ट की मैंने उनको बताया था ना कि आपको नहीं करना चाहिए इन्वेस्ट वहां, वो मुखेटे वाले, मगर जो मुखोटा दिखाता मुझे कि वो मतलब दिखने के कुछ और है, अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। तो वो कह भी रही थी कि किसी पंडित को भी हमने दिखाया था, वो भी मना ही कर रहे थे, लेकिन कहते फिर ये माने नहीं। तो मैंने कहा एक बार आपसे पूछवा लेते कि आपका क्या आंसर है। और कहती आपने भी यही बताया तो ये बिल्कुल सच है, मतलब वो पंडित जी ने भी सही बताया था उनको। तो मैंने कहा हाँ, मैंने कहा जो ऑब्वियसली बात है, मैंने कहा जो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है, वही मास्टर्स हमको दिखाएंगे, है ना, कि आपको किस दिशा में जाना है। मतलब अगर वो वहां इन्वेस्ट करने के लिए आपको और उनके साथ आगे काम करना है नहीं करना, मैंने कहा वो भी मास्टर्स हमको दिखाते हैं। तो वो कह रहे थे, वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी कि कहती आपने बहुत बड़ी हेल्प कर दी। तो मैंने कहा यार ये तो मेरा फर्ज है, और अगर दोस्तों की मदद नहीं करेंगे तो और किसकी करेंगे, है ना। मतलब औरों की तो ऑब्वियसली करेंगे, पर पहले तो दोस्त भी तो है ना, दोस्तों की मदद भी करना बनता है। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, और मुझे भी बहुत खुशी हुई कि मैंने उनकी मतलब पूरी मदद कर पाई मैं उनकी। जब मैंने उनको हुलिया बताया तो वो समझ गई थी, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को फिर समझा सकती है ना कि भाई इस इंसान से तुम थोड़ा संभल के रहो, थोड़ा दूर रहो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर आपको भी ऐसे कोई प्रॉब्लम है, आप भी अपनी लाइफ में कहीं जगह अटक गए हैं, फंस गए हैं, तो प्लीज एक बार रीडिंग जरूर करवाइए। क्या पता रीडिंग कराने के बाद आपको जो सोल्यूशन मिले वो आपकी लाइफ का बेस्ट सोल्यूशन हो। तो बस मैं यही आशा करती हूँ कि आप सभी के साथ अच्छा हो, आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय माता दी, ओम नमः शिवाय, धन्यवाद।